गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो रहा है 11:30 और मैं आज कोई ब्लॉग आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल मैं यहाँ आ रही थी नए वाले घर से, तो मेरा हो गया था एक्सीडेंट। बाइक से नीचे गिर गई थी मैं और ये चोट आई है यहाँ पर। अभी तो दवाई लगी है और हाथ में भी चोट आई थी। बहुत ज़्यादा चलते भी नहीं बन रहा है बिल्कुल भी, इसलिए मैंने आज सुबह से कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी है। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। बाबू सो गया है। हम लोग सुबह चले गए थे कल नए वाले घर पे और जब वापस आ रहे थे शाम को तो मेरे पास था एक बैंगन का पूरा पॉलीथीन था। 4-5 किलो बैंगन थे और एक हाथ में झोला था। तो अभी गाड़ी जो है वो हमारी सर्विसिंग कराई गई है, फिर भी उसका जो गियर है वो अचानक से लग जाता है। पता नहीं कुछ गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो जैसे ही हम लोग निकले वहाँ से वैसे ही 2-3 बार गियर जो है वो बैक हो रहा था और यहाँ घर के पास आते आते ही मैं नीचे गिर गई बाइक से। एकदम से झटके से गियर लगा और मैं नीचे गिर गई और बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। फिर मुझे घर लाया गया उठाकर। तो ये बोल रहे थे कि सही से बैठना, सही से बैठना, और मैं बोल रही थी कि तुम मुझे गिरा दोगे, गिरा दोगे क्या, मैं कूद जाऊँ, सही से गाड़ी चलाओ। मैं ऐसा इनको बोल रही थी और वही हुआ। मैं गिर गई और सब लोग आए तो इनको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। तो कल से काफ़ी ज़्यादा इनका मूड जो है वो ऑफ था और मेरे फिर दवाई वाई लाए, रात में दवाई लगाई। तो मैंने भी खूब गुस्से में कुछ बोल दिया इनको उल्टा सीधा कि तुमने मुझे गिरा दिया और तुम मुझे गिराना ही चाहते थे, ऐसा करके बोल दिया। मुझे गुस्सा आता है तो मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। सुबह उठी थी 6 बजे। मम्मी ने ही सब कुछ काम किया था आज। तो पूरे पैर में चोट आई थी, हाथ में आई थी, बच गई। और भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि बाबू मेरे साथ नहीं था। अगर बाबू होता, उसको कुछ लग जाती तो मैं पता नहीं क्या करती। सोच के ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। कल क्या हुआ कि बाबू मेरे साथ इसलिए नहीं था क्योंकि मैं वहाँ पे नहा रही थी और बाबू को मम्मी और पापा साथ में ले आए थे पैदल पैदल, और मैं बाइक से आ रही थी। तो तभी रास्ते में हमारा ये सब कुछ हो गया हमारे साथ। और सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी आज क्योंकि बाबू जल्दी जग गया था, तो मैं भी साथ में जग गई थी। और ठंडी है तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठंड के मौसम में अगर चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सुबह मैंने कुछ नहीं किया, काम सब मम्मी ने किया। तो मैं सारा काम कर लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। और अभी मुझे जाना है नए वाले घर में, तो कल तो कुछ ब्लॉग नहीं कर पाई थी, आज भी कुछ ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। और मैंने बाबू के लिए कल चटाई मंगाई थी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये हमारा पार्सल आ गया है। ऑर्डर किया था मैंने, 5-6 दिन हो गए हैं। और ये चटाई इस तरह की आई है। तो चटाई तो अच्छी है पर जो डिज़ाइन था वो डिज़ाइन नहीं था। ये अमेज़ोन से आई है। इस पे नंबर्स लिखे हैं और उसमें अच्छे अच्छे कार्टून बने थे। जो पिक्चर थी मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ पिक्चर कौन सी थी। यहाँ मैं साइड में आप लोगों को पिक्चर दे रही हूँ। जो मैंने ऑर्डर करी थी वो चटाई बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिर
मैंने इसको रिप्लेस करवाया है। और मैं यहीं पर आकर रोने लगी और सब लोग बाहर से दौड़ते दौड़ते आए। बहुत सारे लोग आ गए थे कि चोट लग गई, चोट लग गई। यहाँ पर गांव में अगर आप गिर जाते हो तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। और दादी सास मेरी आ गई तो मेरे से पूछने लगी कि क्या हुआ। तो मेरे भी मुँह से निकल गया कि इन्होंने जानबूझकर मुझे गिराया है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, विजू ऐसा कतई नहीं करता है, करेगा। वो तो बहुत अच्छे से गाड़ी चलाता है, ऐसा क्यों करेगा। तो हम लोगों की बातें हो रही थी कि तुम गाड़ी सही से नहीं चलाते हो। और वो चलाते हैं, अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो गाड़ी सही से नहीं चलाते हैं। वो जब से गाड़ी सर्विसिंग करा के लाए हैं तो सर्विसिंग में कुछ दिक्कत आ गई है। तो क्लच जो है, गियर जो है वो सही से नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी में, तो उसको ठीक करा लेंगे। बाकी कल मेरे से ही गलती हो गई थी, मैं ही मतलब उतरने लगी थी। मुझे लगा कि गाड़ी एकदम से रुक गई है तो मैं यहीं पे उतर कर पैदल चली जाऊंगी घर। और मैं उतरने लगी और मैं नीचे गिर गई, तो तभी मुझे चोट लग गई। तो वहाँ मार्केट में सब लोग बोले कि पहले इसको लेकर जाओ, बैंगन सारे नीचे गिर गए थे, पहले इसको लेकर जाओ, बैंगन बाद में उठा लेना। तो मैं पैदल पैदल घर आ गई। बिल्कुल पास में यहीं पे जो मंदिर है वहीं पे मैं गिरी थी, ज़्यादा दूर भी नहीं गिरी थी। तो होता है, सबके साथ होता है। बस ये है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी मुझे। कहीं सरवर में चोट लग जाती तो मेरा काम ही तमाम हो जाता। अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऑइंटमेंट कल लेकर आए थे, वो लगाई है और धीरे से ठीक होगा। बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है तो मैं इधर बैठ गई हूँ अंदर बरामदे में। अंदर भी बहुत आवाज़ आती है बाहर की। तो क्या बताऊँ मैं आप लोगों से, आज मैं आप लोगों को कुछ भी अपना डेली रूटीन नहीं शेयर कर पाई हूँ आप लोगों के साथ। बस यही बताना था कि मुझे चोट लग गई और चलते फिरते कुछ भी बन नहीं रहा है। और मैं बस भगवान को यही शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे बाबू को कुछ नहीं हुआ। वैसे तो मैं, आप लोग जानते हो कि बाबू को लेकर ही बाइक पर जाती हूँ मैं जब जाना होता है। पर कल का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था कि बाबू मेरे पास नहीं था, मेरे गोद में नहीं था, वरना बाबू को अगर लग जाती तो मैं पता नहीं क्या, मैं कैसे क्या करती। बस आप लोगों सबकी दुआ की वजह से चोट मुझे आई है, थोड़ी सी ही आई है, ज़्यादा चोट नहीं आई है। और पिछले साल भी मैं गिरी थी छत से, तो इस वाले पैर में लगी थी, इस वाले घुटने में लगी थी। अब की बार राइट घुटने में लगी है, पिछली बार लेफ़्ट वाले में लगी थी। तो दोनों पैर जो है वो मेरे ख़राब ही हो गए हैं समझो। और अभी सर्दी भी थोड़ी सी अच्छी हो गई है, खांसी थोड़ी सी आ रही है, पर कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी। तो जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी, पूरी तरीके से चलने फिरने वाली हो जाऊंगी, तो मैं आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग करूंगी। और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। हमारे ब्लॉग आप लोग देख रहे हो, अभी अच्छे खासे व्यूज़ आने लगे हैं, सब्सक्राइब भी बढ़ने लगे हैं मेरे। तो आप लोगों से बस मैं यही कहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। तो मिलेंगे फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए हमारे ससुराल के ब्लॉग। थैंक यू।